नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जयपुर मोहाना मंडी में है और आज 5 सितंबर 2024 हो चुका है। प्याज में क्या अपडेट देखने को मिल रहा है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए जानते हैं नरेंद्र भैया से आज का क्या माहौल बना, प्याज में कितनी आवक रही और बाजार कैसा चला। कैसे हो नरेंद्र भैया? बढ़िया है। तो जो आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो सर आज प्याज में कितनी आवक देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो आवक की बात कर लेते हैं। आवक मंडी के अंदर 2 दिन से कल भी और आज भी थोड़ी आवक बढ़ रही है। अच्छा जी। कल 80-85 साधन थे, आज मंडी के अंदर 95 साधन है। 95 साधन? हाँ जी, जिसमें लोकल माल ज्यादा है। आज 70-75 साधन लोकल माल गए हैं। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, जिसमें छोटे कैंटर भी, छोटी पिकअपें हैं और बड़े कैंटर भी हैं। ठीक है। वो 70-75 साधन है। और नासिक की बाहर की गाड़ियाँ हैं, 12 से 13 गाड़ियाँ ताजा हैं और यही 12 से 15 गाड़ियाँ बैलेंस में है। अच्छा जी। अच्छा। ऊपर नीचे मिला के यही 25-26 गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और प्लस के अंदर ये एमपी का जो माल आ रहा है उसके भी 10 से 15 साधन है, जिसमें 7-8 पिकअपें हैं, 5-6 कंटर हैं। हाँ, तो माल की आवक चारों तरफ से भरपूर है। लोकल भी ज्यादा है? लोकल भी ज्यादा है। अब बाजार जो परसों का गेम हुआ है वो थोड़ा उल्टा हुआ है। वो क्या, साउथ की मंडियों में एकदम से बाजार वहाँ उन्होंने 50 से 55 खोला। अच्छा जी। उससे वहाँ के बाजारों को देख के महाराष्ट्र वालों ने भी बाजार 40 रुपए से लेके 48 रुपए तक के बाजार पीछे खोल दिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो गेम उल्टा हो गया। बिल्कुल। परसों जो मंडियों में प्याज बिकी है, हमारी मंडी में 40 से 44 बिकी है, लेकिन पीछे बिकी है 40 से 48। लेकिन शाम होते होते वो बाजार वापसी हो गए। वापसी हो गए। हाँ, वो बाजार क्या हुआ कि जब किसानों को पता लगा कि सुबह बाजार तेज हो गए, तो शाम की जो दूसरी मंडी लगती है, वहाँ 3 मंडी लगती है। अच्छा जी। एक 9 बजे की लगती है, एक 12 बजे की, एक शाम को 4 बजे की। ठीक है जी। तो शाम के 4 बजे मंडी वापसी हो गई थी। अच्छा जी। उसका कारण हमें आज तक दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आज भी पीछे बाजार खुले हैं 35 रुपए से लेकर 38 रुपए तक के। अच्छा जी। ज्यादातर माल खुले हैं 37-38 रुपए का, बढ़िया माल। बिल्कुल। तो वो बाजार आज एमपी में देखो तो कल और परसों से आवक घटी है, लेकिन बाजार अभी शुरुआत नहीं हुई है। वहाँ भी 50 से लेकर 60,000 कट्टे की आवक बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रतलाम में भी जो परसों कल 700-800 साधन हो गए थे, आज 600 साधन आ गए। लेकिन बाजार अभी खुले नहीं है, वहाँ की रिपोर्ट नहीं आई है। बिल्कुल। महाराष्ट्र की रिपोर्ट आई है, वो 35 से 38 के बाजार खुले होंगे। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी। तो बाजार यही चलेंगे यादव जी। लोग क्या है, भ्रमित ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो अचानक से तेजी बढ़ती है वो अचानक से गिरती भी है। तेजी बढ़ती कम है, बढ़ाई ज्यादा जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बढ़ने में और बढ़ाने में बहुत अंतर होता है। अब बनने में तो जैसे हमारी मंडी, अब अपनी मंडी से लेते हैं हम, तो आज 40 का बाजार है, कल अगर बाजार में माल शॉर्ट आता है, कम होता है, तो 40 से 42 बिक जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आवक बढ़ेगी तो उसी बाजार खुलेंगे। बिल्कुल। लेकिन हम ऐसे कहें 45, व्यापारी कहता 45 बेचो, 50 बेचो, वो तो बाजार में डिमांड होगी जब भी तो बिकेगा। डिमांड ही नहीं है। अब साउथ के अंदर बंगलोर, उधर नई प्याज जो निकल रहा है तो 40 से 45 जाकर आ रहा है। अच्छा। उसमें डैमेज की शिकायत है, साइज मीडियम है। बिल्कुल। वहाँ 1-2 दिन बाजार में माल महाराष्ट्र का माल कम पहुंचने के कारण गाड़ियां कम पहुंची, उससे बाजार एकदम से ऊपर चढ़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। उसको देख के महाराष्ट्र वालों ने भाव बढ़ा दिया। लेकिन वो यहाँ के जो दिल्ली है, यूपी है, राजस्थान है, हरियाणा है, इन मंडियों में बाजार नहीं असर पड़ा। अच्छा जी। उसकी वजह से 10-12 रुपए बाजार चढ़ाए और 10-12 रुपए वापस गिरा दिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक दिन के गेम ने लोगों को भ्रमित कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो किसान व्यापारी बेच के राजी और ना किसान निकाल के राजी है। बिल्कुल सर। और अभी कोई भी आड़ती, किसी का भी कोई गणित नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल। तो जो आइडिया हम लगा रहे हैं, भाई माल इतना पड़ा है, अभी किसी के पास कोई गणित नहीं है। बिल्कुल। महाराष्ट्र के अंदर भी मिनिमम माल है तो 35 से 40% माल है अभी। अच्छा जी। प्याज की कमी नहीं है। यही एमपी को देखते हम 25-30 बोल रहे थे। बिल्कुल। जो आवके बढ़ाते हैं 2-3 दिन, बीच में आवके बढ़िए लाख कट्टा, तो उस हिसाब को देखते हुए तो एमपी के अंदर भी 35-40% माल अभी है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजस्थान में 20-25% माल अभी है। राजस्थान में तो 20 माल की अभी कोई कहीं भी कमी नहीं है। प्लस में नई फसल तैयार हो चुकी है। नई फसल में जो अगेती फसल होती है, क्योंकि अब की बात साउथ में प्याज जो लगी थी थोड़ी लेट लगी थी और सालों के मुताबिक लेट लगी थी। जो अगस्त में प्याज आती थी, अब सितंबर हो गया जब भी प्याज नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो 1 महीना थोड़ी लेट लगी थी। अगेती फसल में थोड़ा नुकसान है। बिल्कुल, उसमें नुकसान है। वो थोड़े हल्के फलके आ रहे हैं। वो वहाँ पर प्याज बिक रहा है 15 रुपए से लेके ऊपर 35 रुपए तक। अच्छा जी।
वहाँ का आने लोकल वाले माल। 10-15 दिन के अंदर वो क्वालिटियां बढ़िया आएंगी तो वो हमारे यहाँ भी पहुंचेगी, बिल्कुल दिल्ली भी पहुंचेगी, हरियाणा भी पहुंचेगी। लेकिन वहाँ नुकसान जो है एक्चुअल जो जमीनी स्तर की रिपोर्ट है वो ओनली 5-10% की है। अच्छा जी, वो अगेती फसल में नुकसान है, पछेती फसल में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। प्याज की कोई कहीं दूर दूर तक कमी नहीं है। और आगे बाजार का माहौल है, ये बाजार चल रहे हैं 30 रुपए से 40 के बीच में चलेंगे। अच्छा जी, ये बाजार 1-2 रुपए ऊपर नीचे आवक ऊपर नीचे होती रहेगी, बाजार यही चलने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोई लोग वह कह रहे 50 पहुंच जाएगी, 60 पहुंच जाएगी, अभी अभी वो उम्मीद कोई होती है। देखो हम उम्मीद भी है, मंडी बिल्कुल के अनुसार ही बताते हैं कि बिल्कुल आज 45 बिके तो 50 की उम्मीद तो हम भी लगाते हैं। बिल्कुल लेकिन अब उम्मीद ऐसे दिख रही है, ऊपर नीचे हो रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल इससे कोई गणित नहीं बैठ रहा है। बिल्कुल कल मैंने इसकी रिपोर्ट चारों तरफ की रिपोर्ट ली है शाम को, 1 घंटा पूरा हर जगह बातें हुई है मेरी, हर जगह सब कई जगह बातें भी हुई है। तो माल में कोई कमी नहीं है अच्छा जी, और बिक्री में भी पावर नहीं है। अभी बस मेन बात यही है सर। बिक्री में पावर क्यों नहीं है? मौसम साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल बरसात का मौसम है, शाम को हटवाड़े लगते नहीं है। माल जब हटवाड़े वालों के जो छोटे ठेले वाले हैं उनके माल नहीं बिकेंगे तो मंडी में पावर कैसे बढ़ेगी? बिल्कुल तो बिल्कुल वो भी कारण एक यही कारण है, बिक्री में पावर नहीं है। और राजस्थान में तो अगस्त और सितंबर शुरू हो चुका है, पूरी लगातार बारिश हो रही है सर। हर जगह ये बरसात बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल अब साउथ में भी बरसात है, लेकिन बरसात का असर इतना नहीं है जितना ये यूट्यूबर वाले और बाहर वाले जो रिपोर्टर दे रहे हैं, ये थोड़ी उल्ट रिपोर्ट हो जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल जिससे किसान और व्यापारी सब भ्रमित हो रहा है बिल्कुल और वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ। बस आवक पे थोड़ा सा कंट्रोल रखे, थोड़ा थोड़ा ना आवक कम हम लाए, ज्यादा भी कम ना लाए। आवक भी कहाँ लेके जाएंगे अब माल? अब माल बिल्कुल। समय कम बचता जा रहा है, तो बिल्कुल आवक तो मंडियों में आएगी आएगी, तो वो माल बिकेंगे। बाजार यही चलने वाले हैं 30 से 40 के। हाँ जी, जो बढ़िया माल हो गए वो 37, 38, 40 बिकेंगे। हल्के फल्के माल होंगे 30, 32, 35 यही चलने वाले हैं। कोई कहते 50 का बिक जाएगा, 45 बिक अभी जाएगा, कोई उम्मीद उम्मीद कम दिख रही है। बिल्कुल जिस हिसाब से मार्केट अचानक से फिर गिरा दिया तो उम्मीद कम वो है। तो एक छोटी सी साउथ की थोड़ी गलती, साउथ में गाड़ियां कम पहुंचने से उन्होंने बाजार 50 से 55 पहुंचाया ना, उसी लेवल पर बाजार चढ़ा था, उसी लेवल पे नीचे आ गया। बिल्कुल आज साउथ की मंडियां खुली है, साउथ की मंडियों में आज बिक रहा है 40 से 42, 43। बिल्कुल कोई हमारी मंडी बिक रहा है बिल्कुल सर 35 रुपए से 40, 42 बिक रहा है। बिल्कुल तो साउथ का हमारा तो एक बाजार खुल गया, तो एक बिल्कुल दिन की भ्रमित से थोड़ा लोगों को काफी नुकसान हुआ है। और जिन्होंने खरीदा ना परसों के बाजार में, उनको एक गाड़ी के अंदर 2.5-3 लाख रुपए का लॉस है। बिल्कुल सर। उनका खुद का तो नुकसान हुआ है, लेकिन जो गरीब आदमियों को जो तेजी देख के एकदम से लोगों ने खरीदा है, उनका भी नुकसान हुआ उनका है। भी नुकसान हो गया। जो बाजार की तेजी होती है वो 1 रुपया, 1.5 रुपया, 50 पैसा ये तेजी होती है। 10 रुपए की तेजी समझो, ये उछाले एकदम से आइए, धरते हुए लगेंगे, बिल्कुल वही काम होते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, उसे तेजी नहीं कहेंगे और ना होती है। तेजी लंबे समय वाली तो 1-1, 2-2 रुपए बढ़ती है अब सर। शुरुआत से अपने मई से लगा लो, मई से 1-2 रुपए बढ़ते बढ़ते 20 रुपए वाले बाजार आज 35-40 तक पहुंचे हैं। वो 1-2 रुपए बढ़ के पहुंचे हैं। बिल्कुल ये मजबूती है और माल लोगों ने निकाले भी है, बेचे भी हैं और सही बिके भी है। अभी बिल्कुल। तक किसानों को बढ़िया मुनाफा भी मिला है। बिल्कुल सर। लेकिन आने वाला जो समय है ना, वो माल निकालने का है, बिल्कुल रोकने का नहीं है। अच्छा जी सर। उसे बेचते चलो। बिल्कुल अभी कहीं भी दूर दूर तक माल की कोई कमी नहीं है। जो अब भी नहीं बेचेगा ना, तो आने वाले समय में नुकसान करेगा अपना। बिल्कुल, क्योंकि प्याज में क्वालिटी भी हल्की होगी और वजन भी शॉर्ट होगा सर। वो तो देखो, स्टॉक में कोई भी आदमी प्याज लगाता है तो ऑटोमेटिक 50 किलो वजन वाला कट्टा ओनली 42-43 बैठता है। बिल्कुल 8-10 किलो की शॉर्ट होती है, 1-2 किलो डैमेज भी होती है, 40 किलो बैठता है, 10 किलो नुकसान। बिल्कुल लेकिन जो स्टॉक होता है और आज की तेजी में 5-10 रुपए का अंतर होता है, वो बाजार लेवल आ जाते हैं। बिल्कुल हाँ, ये लोगों को मौका भी मिलता है, मौका मिला भी है और कई किसानों को मिल गया, कई किसानों को नुकसान का भी मौका मिला है। बिल्कुल सर। हाँ जी। तो सर आज अपना नासिक का क्या बाजार चला? नासिक का मिनिमम भाव आओ मानो 35 से 40। 35 से कोई 40। बढ़िया डॉलर माल मासा कौन ने पसंद कर लिया वो 41-42। ठीक है जी। नहीं, ज्यादातर माल मानो आप 37 से 40 की रोड पक्की मानना, बिल्कुल सर। इसमें गाहक रुक नहीं रहा है। बिल्कुल। हाँ जी। और सर एमपी वाले सर? एमपी भी सेम पोजीशन, 32 रुपए से लेकर 37-38। कोई डॉलर माल आ गया, कल मैंने 41-42 तक बेचे हैं, आज 40 रुपए तक बिकेंगे। बिल्कुल सर। कल से और आज के अंदर बिक्री स्लो है, आवक ज्यादा है और 2-2 रुपए टूटत है। बिल्कुल। और राजस्थान वाले माल? सेम पोजीशन 30 रुपए 40 रुपए, 30 से 40 के बीच। जैसे माल वैसे भाव। जैसे ये वाला कहाँ ये का है? नासिक का है जी। मेरे पास 1 हफ्ता हो गया गाड़ी को उतरे हुए। अच्छा जी। तो माल आए हुए थे, मैंने बताया था आपको, बीच हाँ, में हाँ, क्वालिटी हल्की थी। बिल्कुल ये शुरुआत में 40 से की थी, बीच में 38 पे 37 पे आ गया था। बिल्कुल। और फिर बीच में तेजी आई तो 40-42 भी किया, और फिर 38-40 पे फिर वापिस आ गया। और सर देसी वाला प्याज? देसी प्याज भी यही मानो आप 32 रुपए लेके 37-38। 32 से 37-38।
किसान व्यापारी कोई भी है भ्रमित ना होए, अपने देख के अपने सोच समझ के काम करे, मंडियों की रिपोर्ट के अनुसार ही खरीदे और भेजे। बिल्कुल एक दिन की तेजी आने वाले समय में और नुकसान दे जाएगा, बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल, तेजी होती है 1-2 दिन की और नुकसान होते हैं 10 दिन के। बहुत बढ़िया। उससे उभरना मामूली बात नहीं है। व्यापारी को एक एक गाड़ी में 2-2 3-3 लाख रुपए घाटा हो जाएगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, हाँ जी, सोच समझ के काम करो। ज्यादा हड़बड़ाहट में काम करने से अपने आप का नुकसान है, किसी और का नहीं है। बिल्कुल सर। अपना मोबाइल नंबर, फर्म का नाम? मेरा मोबाइल नंबर 870 88 71 752। नाम नरेंद्र, वेदी फूड एंड कंपनी, A6 मोहाना जयपुर। चलो जी, धन्यवाद। ओके सर।